हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आर्ट ऑफ वॉर टूर्नामेंट का सेकेंड राउंड दिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट अपोनेंट सेका और दूसरी अपोनेंट गोलेम नाम की एक लड़की होती है। वो पपेट्स को कंट्रोल करने में माहिर होती है और उसी की मदद से वो पत्थर का एक बड़ा सा पपेट तैयार करती है। उसी का इस्तेमाल करके उसने फर्स्ट राउंड में अपोनेंट को चुटकियों में हरा दिया था। आगे वो सेका से कहती है कि तुम्हारे जैसे मेजेस के लिए मैंने इसे खास तरीके से अपग्रेड किया है, इसीलिए तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अच्छा, बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत उड़ रही है, चलो देखते हैं। तो वही मैच स्टार्ट होते ही गोलेम अपने पपेट को सेका पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, मगर इससे पहले ही सेका एक डीमन को समन करता है, जो काफी तेजी से उस पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाँ, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस डीमन को किसी ने भी नहीं देखा था। सब लोग समझ रहे थे कि सेका ने एयर मैजिक का यूज किया है। अब ये सब होने के बाद गोलेम हार मानती है और इस तरह से सेका सेकेंड राउंड भी जीत जाता है। जिसके बाद सेका वापस जाते हुए यूकी से कहता है कि मैं बाल बच गया, क्योंकि टूर्नामेंट में समनिंग बैन है। तो अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया होता ना, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। अगले सीन में मिस रेड और यीफा सेका को कांग्रेट्स बोलते हैं और मिस रेड कहती कि तुम ना बहुत जल्दी जल्दी मैच खत्म कर देते हो, फिर तुम्हारे मैच में कुछ मजा ही नहीं आता यार। थोड़ा ट्विस्ट लाया करो यार कहानी में, तो मजा भी आए देखने का। जिस पर सेका कहता है कि ठीक है। आगे मिस रेड उससे पूछती है कि अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत गए तो क्या तुम इंपीरियल गार्ड्स को ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि जीतने वाले को इंपीरियल गार्ड में ज्वाइन होने का ऑफर मिलेगा। जिस पर सेका कहता है कि नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा, और वैसे भी यहाँ पर जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है कि मैं ही जीतूंगा। जिस पर मिस रेड कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम हारने वाले हो। तो सेका मन में सोचता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी ये टूर्नामेंट मेरे लिए छोटे बच्चों के साथ खेलने जैसा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगला मैच स्टार्ट होता है, जिसमें मेबेल फाइट करने के लिए आगे आती है। उसका सामना एक काफी अच्छी स्किल वाले अर्थ मैच के साथ था। तो वही मैच स्टार्ट होते ही वो मैच मेबेल पर रॉक फेंकने लगता है, लेकिन मेबेल उन रॉक्स के अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर देती है और यह देखकर वो मैच थोड़ा घबरा जाता है और एडवांस मैजिक करने लगता है। वो अपने सामने एक बहुत बड़ी स्टोन वॉल्स बनाता है, लेकिन मेबेल नाइफ थ्रो करके उन वॉल्स को भी तोड़ देती है। मिस रेड और यीफा यह देखकर शॉक थे कि इतना सा नाइफ इतने बड़े स्टोन को कैसे तोड़ सकता है। तो सेका उन्हें समझाता है कि शायद ये ग्रेविटी मैजिक है, इसमें मेबेल के नाइफ बहुत हैवी बन जाते हैं, स्टोन से भी हैवी। इस तरफ मेबेल उन स्टोन्स को तोड़कर उस मैजिक की छड़ी को भी तोड़ देती है और फिर वो मैच हार मान लेता है और मेबेल जीत जाती है। मेबेल के जीतते ही होस्ट बोलती है कि देखा दोस्तों आपने, रेड हेड हीरो के स्वॉर्ड को कोई नहीं रोक सकता है। जिसे सुनकर सेका थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि वो मिस रेड की जगह मेबेल को हीरो बोल रही थी। तो सेका मिस रेड और यीफा से पूछता है कि वो लोग मेबेल को हीरो क्यों बुला रही है। जिस पर मिस रेड कहती है कि हिस्ट्री में हमारे सेकेंड हीरो का नाम भी मेबेल था और हमारी मेबेल जो वेपन यूज करती है वो ठीक उसी के वेपन जैसा दिखता है। अब ये सब सुनने के बाद सेका को समझ आ जाता है कि मिस रेड को यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन वो हमें नहीं बताता, वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को एक आदमी अपने पिजन से एक लेटर भेज रहा था, लेकिन वो जैसे ही उस पिजन को उड़ाता है तभी सेका का बर्ड आकर उसे पकड़ लेता है। फिर सेका उस आदमी से पूछता है कि तुम रात को पिजन क्यों भेज रहे थे और उस लेटर में क्या है। जिस पर वो आदमी कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और सडनली पीछे से सेका पर अटैक कर देता है, लेकिन सेका उसके अटैक करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। आगे वो आदमी सेका से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जिस पर सेका कहता है कि मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पूरा सच जानने के लिए बहुत सारी डोल से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी। जिसके बाद सेका उससे पूछता है कि अब क्या तुम मुझे बताओगे कि उस लेटर में क्या लिखा था। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं क्या बेवकूफ हूँ, मेरे सर पे क्या पागल लिखा हुआ है जो तुम्हारे कहने से तुम्हें सब बता दूं। जिस पर सेका कहता है अच्छा, ओहो, मुझसे होशियारी, चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे नहीं तुम्हारी सोल से पूछूंगा। और इतना बोलते ही सेका वहाँ पर एक डीमन को समन करता है। वो डीमन आते ही उस आदमी का दिमाग पढ़ने लगता है, जिसके बाद सेका उससे पूछताछ शुरू करता है। पूछताछ में उसे पता चलता है कि इन सबका मकसद हीरो को मारने का है। सेका उससे पूछता है कि तुम किसे हीरो समझ रहे हो, जिस पर वो आदमी बोलता है किसे क्या,
मेबेल क्रेन को। और फिर सेका पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो ही हीरो है, जिस पर वो कहता है कि उसकी एज, उसके हेयर का कलर और जेंडर सब कुछ इन्फॉर्मेशन से मैच करता है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेबेल ही हीरो है। इसके बाद सेका उस आदमी को छोड़ देता है और अपने डीमन से कहता है, ओ गुगड़ुगु, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो तोहफे के तौर पर तुम इस आदमी को खा लो। और फिर वो डीमन उस आदमी को खा जाता है। इसके बाद वो डीमन सेका का दिमाग पढ़ने लगता है। तो सेका उससे बोलता है, अबे गुगड़ुगु, मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश मत करना वरना टेटुआ दबा दूंगा, अपनी जान गवा दोगे, ध्यान रखना। ये सुनने के बाद बेचारा गुगड़ुगु डर जाता है और वापस अपने घर में चला जाता है। आगे सेका यूकी को बोलता है कि मुझे एकेडमी का प्लान समझ में आ गया है। वो चाहते हैं कि सबका ध्यान फेक हीरो यानी मेबेल पर जाए, जिससे असली हीरो यानी मिस रेड पर डेविल्स की नजर ना जाए। जिस पर यूकी कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों बोला था? तो सेका कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसका जवाब भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कायले का दूसरा मैच भी पहले जैसा ही था, जहां उसका ओपोनेंट एक पावरफुल वॉरियर था, लेकिन डेविल आई के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं सेका का अगला ओपोनेंट एक नेक्रोमेंसर था, लेकिन सेका उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है और मेबेल भी अपना अगला मैच बड़ी आसानी से जीत जाती है। आगे सेमीफाइनल्स में पहुंचने के बाद मेबेल सेका को मैच से बाहर होने के लिए कहती है, जिस पर सेका कहता है, क्या बोल रही हो, मैं बाहर हो जाऊं? चलो जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें फाइनल में जाना है तो तुम्हें मुझे तो हराना ही होगा। तो मेबेल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रोंग हो और तुम्हें हराने के लिए मुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम हारना और मरना नहीं चाहते तो फटाफट इस मैच से निकल जाओ। जिस पर सेका कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती तो तुम साफ साफ बोल सकती हो। तो मेबेल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि एकेडमी ने क्या सोचकर तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें मैच से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद हमें सेमीफाइनल्स का पहला मैच दिखाया जाता है, जिसमें काइली और एक 4 एलिमेंट को यूज करने वाला मैजिक नाइट फाइट करने वाले थे। आगे मैच जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो नाइट अपने ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, जिससे उसके ऊपर डेविल आई का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन काइल को तो इससे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो नॉर्मली उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर नाइट उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करने लगता है, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जिससे नाइट थोड़ा घबरा जाता है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और फिर वो उसके ऊपर सभी एलिमेंट से अटैक करता है, लेकिन किसी का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पता नहीं किस मिट्टी का बना था वो भी मेबेल की तरह ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा था। तभी वो नाइट बहुत सारे स्टोन पपेट्स बनाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन काइली शेडो मैजिक का यूज करके सभी पपेट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आगे वो नाइट पूरी तरीके से घबरा जाता है और खुद अपने स्वॉर्ड से काइली पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन काइली एक बार फिर शेडो मैजिक का यूज करके उसके मूवमेंट्स को रोक देता है और फिर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले मैच खत्म हो जाता है और काइली को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि काइली अब फाइनल में पहुंच चुका है और सेका और मेबेल में से जो भी जीतेगा उसे इस दरिंदे का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद रात को यूकी सेका से पूछती है कि कल आखिरी दिन है और इसके बाद हम एकेडमी वापस लौट जाएंगे, तो क्या तुम कल का मैच जीतने वाले हो? जिस पर सेका बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद यूकी ह्यूमन फॉर्म में आकर सेका के साथ एक ही बेड पर सोने का कहती है। जिस पर सेका कुछ कह पाता उससे पहले ही वो पेपर डॉल की मदद से देखता है कि मेबेल उनके ऊपर हमला करने वाली है, इसीलिए सेका फटाफट यूकी को पकड़कर बेड से कूद जाता है और वहाँ बेड पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी मेबेल ऊपर से आती है और सेका पर अटैक करने लगती है और वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। फिर मेबेल सेका पर अपने नाइफ से अटैक करने लगती है, मगर सेका उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेबेल अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस अटैक से बच जाती है। उसी वक्त वहाँ पीछे से एक आदमी आकर उन्हें बोलता है, ओए इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपने घर में जाकर सो जाओ। जिसे देखकर सेका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि सेका कुछ करता, मेबेल उस आदमी पर नाइफ फेंक कर उसे भगा देती है और वो खुद भी अचानक से गायब हो जाती है। अब दोस्तों ये मेबेल ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो सेका को इस टूर्नामेंट से बाहर करना चाहती है, वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का
क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।